औरत, मैं जा रही हूँ तेरे घर से, तुम मुझे संभाल नहीं सकी। माँ लक्ष्मी कृपया मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी लापरवाही ने मुझे यहाँ तक ला दिया है। पछतावा है मुझे, वापस आइए। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी औरत की आवाज गूंज उठी। अगर आज तुमने ये गलती कर दी तो समझ लेना इस घर की बरकत हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या आप जानते हैं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे घर की खुशियों को खत्म कर देती हैं, और जब तक इंसान समझ पाता है बहुत देर हो चुकी होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है जहां सब कुछ था, प्यार, पैसा, सम्मान, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों ने सब छीन लिया। बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे में हरिनारायण नाम का एक व्यापारी रहता था। ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का इंसान। उसकी पत्नी गीता बेहद धार्मिक और सादगी भरी स्त्री थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, घर की सफाई करना, तुलसी को जल चढ़ाना और फिर रसोई में भोजन बनाना ही उसकी दिनचर्या थी। लोग कहते थे गीता के घर में तो खुद लक्ष्मी का वास है। उनका एक बेटा था, मोहन। समय बीता, मोहन बड़ा हुआ और उसकी शादी कर दी गई एक लड़की से, सीमा। शुरुआत में सीमा बहुत अच्छी लगी। मीठी बातें, सम्मान से बात करना और काम में हाथ बंटाना। गीता ने सोचा अब मेरा घर और भी संवर जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में चीजें बदलने लगी। सीमा देर तक सोने लगी। जहां पहले सुबह सुबह झाड़ू की आवाज आती थी, अब वहां सन्नाटा रहता। एक दिन गीता ने प्यार से कहा, बेटी सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है, घर की ऊर्जा अच्छी रहती है। सीमा ने हल्के में जवाब दिया, माँ जी आजकल इतना सब कौन मानता है। गीता चुप हो गई, लेकिन दिल में चिंता बैठ गई। धीरे धीरे और बदलाव आने लगे। रसोई में रात के बर्तन पड़े रहते, आंगन में कचरा जमा रहने लगा, तुलसी सूखने लगी। एक शाम सीमा ने सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाना शुरू किया। गीता ने तुरंत रोका, बेटी इस समय झाड़ू नहीं लगाते, यह समय शुभ होता है। सीमा ने हंसकर कहा, माँ जी ये सब पुरानी बातें हैं। दिन बीतते गए और घर की हालत बदलने लगी। पहले जहां हंसी गूंजती थी, अब वहां चुप्पी छा गई। हरिनारायण का व्यापार गिरने लगा, सौदे टूटने लगे, नुकसान बढ़ने लगा। एक रात गोदाम में अचानक आग लग गई। आधा सामान जलकर राख हो गया। हरिनारायण जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू लेकर बोला, ये क्या हो रहा है। घर लौटकर उसने गीता से कहा, मुझे लगता है हमारी किस्मत बदल गई है। गीता ने धीमे स्वर में कहा, किस्मत नहीं, आदतें बदली हैं। दोनों की नजरें एक साथ सीमा की ओर उठी। अगले दिन हरिनारायण ने गुस्से में सीमा से कहा, जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ बदल गया है। सीमा रोते हुए बोली, मैंने क्या किया है। गीता ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, तुमने घर की पवित्रता को नजरअंदाज किया है। जहां सफाई नहीं, श्रद्धा नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। सीमा टूट गई, आंसुओं के साथ बोली, तो मैं क्या करूं। हरिनारायण ने कहा, पहले खुद को समझो, फिर इस घर में वापस आना। सीमा घर छोड़कर चली गई। अकेली, बिना कुछ लिए, रात का अंधेरा, सुनसान रास्ता। वो एक मंदिर के बाहर बैठ गई। हाथ जोड़कर बोली, मां मुझसे गलती हो गई, अब मुझे सही रास्ता दिखाओ। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ प्रार्थना करती रही। तीसरी रात अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। एक मधुर आवाज आई, सीमा। सीमा ने आंखें खोली, उसके सामने दिव्य रूप खड़ा था, मां। वो रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। आवाज आई, बेटी गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो उसे स्वीकार कर ले वही बदलता है। याद रखो, जहां गंदगी होती है वहां मैं नहीं रहती। जहां आलस्य होता है वहां सुख नहीं टिकता। जहां सम्मान नहीं वहां शांति नहीं। सीमा रोते हुए बोली, मां अब मैं सब समझ गई हूं, मुझे एक मौका दीजिए। आवाज मुस्कुराई, जा अपने घर लौट जा, इस बार तेरे कर्म ही तेरी पहचान होंगे। अगली सुबह सीमा वापस घर लौटी। गीता ने उसे देखा और गले लगा लिया। उस दिन से सब बदल गया। सीमा सुबह जल्दी उठती, घर साफ रखती, रसोई को पवित्र मानती। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। व्यापार संभल गया और लोग फिर कहने लगे, इस घर में फिर से लक्ष्मी का वास हो गया। याद रखिए, घर की असली बरकत धन से नहीं, आदतों से आती है। सफाई, श्रद्धा और सम्मान, यही वो 3 चीजें हैं जो हर घर को स्वर्ग बना सकती हैं। और जहां ये नहीं होते वहां धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है।